वन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा. नमस्कार. वेळ झालेला असला तर ना पुढचं म्हणायचं नाही. तर असू दे, तर पहिला अध्याय म्हटलं ठीक है. तीसरा अध्याय बोलेंगे, जो उसकी गाथा है अपने मुंह में बैठनी चाहिए. तिसरा अध्याय पासून म्हणा. सम्मदं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारनिश्चयदो तत्तियमयो नियो अप्पा रैणत्तयं न वट्टै अप्पाणं मोयत्तु अन्नदवियं मे तम्मा तत्ति उदिवमुखस्य कारणम् आदा जीवादि सदहनं सम्मतं ध्रुवमपणोतम् सविमुक्तं नानकुवोदि सदिजं हि संशय विमोह विभ्रम विवज्यम् अपपरसरोवर्ष ननं सम्मं नाणं सायारमणेयभेयं च दंसनपूवं नानं नहीं दममन्नं गहनं भावाणं नैव कट्टुमायारम् अविशेषिदो न अर्थे दंसनमिति वन्नये समये दंसन दानं छदुमत्थानं नदोन्निवोजोगा युगं जम्मा केवली नाहे जुगवं तुते दोवी अव असुहादो विनिमित्ति सुहे चारितं मनसमिति गुत्तिरुवं व्यवहारणया दुजिनबणियम्. यहाँ तक हुआ था 45 गाथा था. मोक्ष का मार्ग क्या बताया? सम्यक ज्ञान सम्यक व्यवहार नहीं से और निश्चय नहीं से. निश्चय नहीं से 3 स्वरूप आत्मा ही मोक्ष का कारण बताया. सम्यक दर्शन किसको कहा? केतकी तुम्हें नहीं त्या पाठीमाग. सम्यक दर्शन हाँ 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा. अब उसमें भी समझो, जब निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक, तो ऐसे जब आपको आएगी परिभाषा निश्चय सम्यक तो किसको कहते हैं, तो वहां एक अपने आत्मा के शुद्ध आत्मा की अनुभूति को निश्चय सम्यक तो कहते हैं. एक निज आत्म तत्व का श्रद्धान करना ऐसा कहा तो भी चलेगा. निज चैतन्य स्वरूप अपने आत्मा का श्रद्धान करना, निज शुद्ध ध्रुव शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा का श्रद्धान वो अनुभव पूर्वक ही होता है, इसलिए उसको ही निश्चय सम्यक दर्शन कहेंगे. और व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? तो इसको 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं. 7 तत्वों को भेद रूप से श्रद्धान किया, इसलिए उसको व्यवहार कहा. और निश्चय सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे? अपने निज शुद्ध आत्मा को जानना, ये ही निश्चय सम्यक ज्ञान. और व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या है? 7 तत्वों को यथार्थ जानना, वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है. और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? अपने शुद्ध चेत अभी आगे बताने वाले. इसमें व्यवहार सम्यक चारित्र की व्याख्या भी बताई 45 में. किसको कहा व्यवहार सम्यक चारित्र? हाँ, मैंने शुभोपयोग रूप जो भी चारित्र है वो सब व्यवहार चारित्र. उसके कितने भेद बताए? 13. हाँ, कौन से? 5 महाव्रत, समिति और 3 गुप्ति. 5 महाव्रत कौन कौन से? अमिता. हाँ, 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 हाँ. अपरिग्रह. और 5 समिति कौन सी है? प्राजक्ता. हाँ, हाँ,
हाँ, आदान निक्षेपण आणि वित्सर्ग, ये 5 समिति है। 3 गुप्ती कौन सी है? मानव गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। ये 13 प्रकार का चारित्र किनका होता है? मुनियों का होता है, और उनका ही वास्तव में चारित्र है। और उसको एक देश श्रावक के एक देश चारित्र को भी यहाँ चारित्र कहा। तो उसमें 11 प्रतिमा आएगी, वो एक देश चारित्र है, पूर्ण चारित्र नहीं है। और दर्शन किसको कहा पल्लवी? हाँ हाँ, नहीं, अब 2 परिभाषा करना है। यहाँ क्या की है उसको पहले अपने लिखा है। यहाँ आचार्य ने क्या परिभाषा की है दर्शन की है? हाँ, इथं द्रव्य संग्रह मध्ये जम सामान्यम गहनम तुम्हाला का लिहून दिले मी? पदार्थामध्ये भेद न करता, त्याला त्याच्या आकाराला ग्रहण न करता सामान्य रूपानं जे ग्रहण करतं त्यास दर्शन म्हणतात। हे द्रव्य संग्रहातली व्याख्या लिहायची। तुम्हाला विशेष समजण्यासाठी मी ते सांगितलं, अंतर्मुख चित्त प्रकाश आणि सत्तावलोकन रूप दर्शन सांगितलं कि वहाँ बाह्य पदार्थों का प्रतिभास नहीं होता है, केवल स्व का ही प्रतिभास होता है। स्व का ही आकार होता है, इसलिए इसको निराकार कहते हैं। दर्शन को निर्विकल्प निराकार कहते हैं, कि उसमें कोई भी पदार्थ का विकल्प नहीं है, आकार नहीं है, इसलिए वो निराकार है। और छद्मस्त को कैसे होता है? दर्शन पहले होता है कि ज्ञान पहले होता है? क्या एक साथ होता है दर्शन और ज्ञान? एक एक सांगायचं। हाँ, निशा भाभी कुणाला? हाँ, छद्मस्त, श्रावक नहीं। महाराज जी को दोनों एक साथ होता है क्या? पहले दर्शन और ज्ञान छद्मस्त, मतलब छद्मस्त किसको कहेंगे? पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सभी जो छद्मस्त है। छद्म शब्द का अर्थ कल क्या बताया था? ज्ञानावर और दर्शनावर, और उसमें जो स्थित है, उससे जो सहित है वो छद्मस्त जीव है। मतलब अल्पज्ञ जीव को ही छद्मस्त कहते हैं। और सर्वज्ञ को कैसे होता है दर्शन उपयोग? दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग एक साथ होते हैं, क्रम से नहीं होते। दर्शनोपयोग के कितने भेद किए हैं? दर्शनोपयोग के भेद कितने हैं? हाँ। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। और ज्ञान के कितने भेद हैं? 5 हैं। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। ज्ञानोपयोग के 8 करते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के 5 भेद करते हैं। अब आगे निश्चय चारित्र का वर्णन करते हैं। 46 नंबर की गाथा है। व्यवहार चारित्र के द्वारा साध्य 13 प्रकार का चारित्र पालन करके मुनिराज क्या करते हैं? निश्चय चारित्र को सिद्ध करते हैं। तो वो निश्चय चारित्र साध्य है और व्यवहार चारित्र साधन है। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणा सट्टम नानिसजं जिनुत्तम तम परमं सम्मचारितम् वैरभ्यंतर क्रिया। म्हणा तर म्हणा भाभी। नाही, कुठं थांबायचं? का रोकेते आपण? नाणे सजम जिनोत, त्या चालीत म्हटलं ना बरोबर कुठे थांबायचं कळते। नाणे सजम जिनोत्तम तम परमं सम्मचारितम। रोहिणी भाभी
मंगल। ये मंगल। भव कारणपणासक्तम्। नवर आगात भव कारणपणासक्तम्। आपण आपल्यातर्फे काहीतरी घातलं किंवा त्यातलं काहीतरी कमी केलं, न्यूनाधिक केलं की तिथं म्हणायला येत नाही. वाढवायचं पण नाही आणि कमी पण करायचं नाही. एक जण अनुस्वार वाढवते. नानिस्त माहिती आहे तिथं, सांगा बरं. नानिस्त जम जिनुत्तम बघून म्हणायचं व्यवस्थित. अजून कोण म्हणते तिकडं? आम्ही तर म्हणा. नानिस्तम आहे का तुमच्या पुस्तकात? हा. म्हणायला सगळे म्हणा लागले म्हटलं. चल असं बरोबर आहे की सम नाही. हा. नानिस बोलू. बाकी बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो। चारित्र किसको कहते हैं वो बता रहे। बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध, दोनों प्रकार की क्रियाओं का निरोध, मतलब जिसमें कुछ बाहर से भी क्रिया नहीं करना है। अब बाह्य क्रिया किसको कहेंगे और अभ्यंतर क्रिया किसको कहेंगे? तो वचन और काय की जो क्रिया है वो बाह्य क्रिया, सत्य वचन बोलना, या शरीर के द्वारा जो भी शुभ क्रिया करते हैं, मूल गुणों का वगैरह पालन करना, या चोरी अधिक न करना, इस प्रकार जो बाहर वचन और काय की जो क्रिया है, शुभ हो या अशुभ हो, वो सभी प्रकार की क्रियाओं का, बाह्य क्रियाओं का निरोध। और अभ्यंतर क्रिया मतलब क्या? मन में जो शुभ और अशुभ भाव रूप क्रिया करते हैं, मतलब शुभ और अशुभ भाव करते हैं, वो भी एक क्रिया है, वो मानसिक क्रिया है। तो इस दोनों प्रकार की क्रियाओं का निरोध, जिसमें मन वचन काय की शुभ अशुभ सभी प्रकार की क्रियाओं का निरोध है। मतलब क्या करना? कुछ नहीं करना। तो क्या करना? शांत अपने अंतर में, अपने आत्मा में बैठना, मतलब अपने आत्म स्वरूप में लीन होना। मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बाकी के सब परद्रव्य मुझसे भिन्न है। इस प्रकार अंतरंग में जो अपने स्वरूप में लीनता होती है, स्वरूप में आचरण होता है, उसको निश्चय चारित्र कहते हैं। और सब में आनंद ज्यादा किसमें है? अपने स्वरूप में लीन होने में है। बाहर जब भी आते हैं तो विकल्प, कषाय, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और अपने आत्मा में जब स्थित होते हैं तो परम आनंद प्राप्त होता है। तो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध, दोनों क्रिया को रोकना। और ये रोकना, अब बाहर उपयोग जब रहेगा तब ये क्रिया नहीं रोकी जाएगी। जब उपयोग अपना अंदर जाएगा, अपने भीतर जाएगा, तो अपने आप ये दोनों प्रकार की क्रिया का निरोध होगा। और मैं क्रिया रोकूंगा ऐसे आप खाली बाहर से दबाएंगे तो नहीं दब सकेगा। उपयोग चेंज करना पड़ेगा, उपयोग अपने शुद्ध आत्मा में ले जाएंगे तो ही ये बन सकता है। तो इसलिए किसके लिए करना ये सब? भव कारणपणासनत्तम। हम क्यों कर रहे हैं ये अपने को पता नहीं। क्यों सीख रहे हो आप बहुद्रव्य संग्रह? सीखने के प्रयोजन क्या है? और सीख करके हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसके लिए प्राप्त करना है? भव के कारणों का नाश करने के लिए, संसार का नाश करने के लिए पढ़ रहे हैं, संसार को बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको लगा हम इतना सब पढ़ रहे हैं फिर भी हमें सब प्रतिकूलताएं आ रही है संसार में, तो पढ़ने से क्या लाभ?
पढ़ना छोड़ देंगे? ऐसा लोग करते हैं। थोड़ा बहुत धर्म करने के लिए आते हैं और जब बाहर पाप कर्म का उदय पहले कमाया हुआ है वो पता नहीं है। पहले हमारे इतने कर्जा है बैंक का और अब वो कमा करके उसमें कितना भी डाल रहे हैं, फिर भी वो कर्जा इतना है कि चुका नहीं पाते हैं उसको। फिर भी हमारे इसमें कर्जा ही दिखाई देता है, क्योंकि पहले का कर्जा ज्यादा है और अभी की कमाई कम है, तो कैसा मेल बैठेगा? और हमें लगता क्या है, अभी हम इतना धर्म कर रहे फिर भी हमें क्यों संकट आते हैं? तो वो धर्म का कारण, उसका कारण धर्म नहीं है संकट का। धर्म कोई अपना बुरा करता नहीं है, धर्म अपने में ही है, बाहर धर्म है ही नहीं है। आत्मा ही धर्म रूप से परिणमित होता है। तो जो आत्मा समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमन करता है उसका नियम से भव का नाश होता है। भव के कारण क्या है? संसार के कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, सब संसार के कारण है। और उसलिए भव के कारणों का नाश करने के लिए तो उसके उल्टा करना पड़ेगा ना। यदि संसार के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो उसका नाश कैसे होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से होगा। यदि हमें गर्मी लग रही है तो ठंडी दवाई लेनी पड़ेगी ना। उष्णता क्यों हो रही है हमें शरीर में? तो बहुत तीखा खाते हैं इसलिए उष्णता बढ़ रही है, तला हुआ खाते हैं तो उष्णता बढ़ती है, और क्या करते हैं तो उससे उष्णता बढ़ रही है। तो उन कारणों को दूर करना पड़ेगा, उन कारणों का नाश करना पड़ेगा, तो अंदर का रोग ठीक होगा। इसी प्रकार हमारा भव क्यों बढ़ रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के कारण ये सब संसार परिभ्रमण हो रहा है, दुख की प्राप्ति हो रही है, इसलिए उसका नाश करना है। उससे उल्टा सम्यक चारित्र को धारण करना ही पड़ेगा। बिना सम्यक चारित्र धारण किए आप आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। अभी तो हम तैयार नहीं है चारित्र धारण करने के लिए, संयम धारण करने के लिए, लेकिन बिना संयम धारण किए आप मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकेंगे। कभी ना कभी तो ये चारित्र धारण करना ही पड़ेगा। तो कभी ना कभी करना है तो आज ही करो ना। आपको बोलते ना कि वो टेस्ट लिए बिना, आपको इंजेक्शन लिए बिना परमिशन नहीं मिलेगी कहीं पर जाने आने की, तो कहीं ना कहीं तो लगवाना है तो आज लगवा लो फिर इंजेक्शन। क्यों देर करते हो? वहां तो कुछ भी देरी नहीं है, अभी बताया है इसके बिना काम नहीं चलता है तो तुरंत हम तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ बिना चारित्र धारण किए आपके संसार परिभ्रमण का नाश नहीं होगा, आपके दुख का नाश नहीं होगा। कितना भी बताओ तो भी उस दुख का नाश करने के लिए हम चारित्र धारण करने के लिए तैयार नहीं है। तो आचार्य कहते कि भव कारण पणासनत्तम, इस संसार के कारणों का नाश करने के लिए, संसार बढ़ाना है कि नाश करना है? हमें तो सब प्रयत्न तो बढ़ाने का चल रहा है। रात दिन प्रयत्न किसके चल रहे हैं? संसार को बढ़ाने के या घटाने के? ज्यादा टाइम किस में दे रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो संसार बढ़ाना है कि घटाना है? धन कमाने के पीछे हम लगे हुए हैं, बाल बच्चों को बढ़ाने के पीछे लगे हैं, पोता पोती चाहिए हमें, तो क्या कर रहे हैं हम? सब भव बढ़ा रहे हैं। समझना कि अपने को ये भव का नाश करना है, बस ये भव मेरा भव नाश के लिए कारण हो जाए। आज तक तो हमने कितने भव बढ़ाते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक मनुष्य भव यदि अपने इस भव का नाश करने के लिए यदि उसका उपयोग किया मनुष्य भव का, तो अनंत दुख कम हो गए ना हमारे, आगे के अनंत भव हमारे मिट गए। तो ऐसा एक भव तो दे दो धर्म के लिए, अनंत भव दिए संसार के लिए, परिभ्रमण के लिए, दुख के लिए। अब एक भव तो अपने आत्म कल्याण करने के लिए, इस धर्म की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम देंगे इस मनुष्य भव को, तो अपना आगे का सब दुख नष्ट हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भव के कारणों को नाश करने के लिए क्या करना है? नानिस शब्द रखा है। किसका? जो ज्ञानी नहीं है, सम्यक ज्ञान जिसको नहीं हुआ है या सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, वो जो यदि चारित्र धारण करता है तो उसका वो सम्यक चारित्र नहीं है। इसलिए ज्ञानी का जो चारित्र है वही सम्यक चारित्र है।
बहिरभ्यंतर क्रियारोह, ज्ञानी का जो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध है उसको तम परमम सम्मचारितम जिनुत्तम, उसको जिनेन्द्र भगवान ने सम्यक उत्कृष्ट निश्चय सम्यक चारित्र कहा है। इस चारित्र की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ अपना परिकर चल रहे हैं, समझना। हमारा अंतिम साध्य क्या है? चारित्र, निश्चय चारित्र है। व्यवहार चारित्र भी साध्य नहीं है, एक तो निश्चय के प्रति प्राप्त करने के लिए साधनभूत है केवल। इस व्यवहार चारित्र का अवलंबन लेकर के मुनि सभी निश्चय चारित्र को प्राप्त करते हैं। ये तो बाहर का हमने संयम भी धारण किया और इधर हमारा अपने शुद्ध आत्मा को जानना, उसमें लीन होना, ये करते ही नहीं पुरुषार्थ, तो खाली व्यवहार चारित्र धारण करके भी कुछ लाभ नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं निश्चय चारित्र। इसको अब लिखो, निश्चय चारित्र की व्याख्या। संसार के कारणों का नाश करने के लिए, संसार के कारणों का नाश कर, नाही आपण मराठीत नाहीच ना, संसाराच्या कारणांचा नाश करण्याकरिता ज्ञानीचे बाह्य व अभ्यंतर क्रियेचा, बाह्य व अभ्यंतर क्रियेचा निरोध म्हणजे रोखणे, निरोध म्हणजे बाह्य व अभ्यंतर क्रियेला रोखणे, यास निश्चय चारित्र म्हणतात। म्हणजेच काय लिहायचं? निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म्यामध्ये लीन होणे, यास निश्चय चारित्र म्हणतात। हे निश्चित रूपाने सांगितलं, परंतु प्रवृत्ती इथं पण आहे निश्चय चारित्रामध्ये। निश्चय चारित्र में प्रवृत्ति भी है। कहाँ है प्रवृत्ति? वहां पर बाहर प्रवृत्ति नहीं है, अभ्यंतर अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करता है, उसको निश्चय चारित्र कहा है। आपल्या निज शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म्यामध्ये लीन होणे, यास निश्चय चारित्र सम्यक चारित्र म्हणतात। ते वरचीच व्याख्या त्याच पॉझिटिव्ह सांगितलं, सकारात्मक। वर ते क्रियेचा निरोध करणं, निरोध करणं म्हणजे काय करणं? आपल्या स्वरूपामध्ये लीन होणे। संसार 5 प्रकारचा सांगितलेला आहे। किती प्रकारचा संसार आहे? 5 प्रकार। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव आणि भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव आणि भाव। द्रव्य म्हणजे जे आपण कर्म वर्गणा नो कर्म वर्गणा ग्रहण करतो, कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणा ग्रहण करते, उसको द्रव्य संसार बोलेंगे। क्षेत्र संसार किसको बोलेंगे? कि आकाश के प्रदेशों में उत्पन्न जन्म मरण करते हैं लोग, आकाश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में जन्म मरण करना, ये क्या है? क्षेत्र संसार है। लोक आकाशाच्या प्रदेशावर जन्म मरण करणे, उत्पन्न होणे आणि मरणे, हा क्षेत्र संसार। काल संसार म्हणजे अवसर्पिणी आणि उत्सर्पिणीच्या प्रत्येक समयामध्ये जन्म मरण करणे, अवसर्पिणी व उत्सर्पिणीच्या समयामध्ये उत्पन्न होणे आणि मरणे, हा काय? काल संसार। तो पण चालू आहे आपला। काल संसार अवसर्पिणी व उत्सर्पिणीच्या सर्व समयांमध्ये उत्पन्न होणे आणि मरणे।
भव संसार म्हणजे सगळे भव धारण करणे, तिर्यंच, मनुष्य, देव, नारकी मधले सगळ्या जगन्य आयुपासून ते उत्कृष्ट आयुपर्यंत सगळे भव धारण करणे हा भव संसार आहे. चारी गतीतले जगन्य आयुपासून उत्कृष्ट आयुपर्यंत सर्व भव धारण करतो ते भव संसार आहे. आणि भाव संसार काय, की सगळ्या स्थिती बंध आणि अनुभाग बंधाला कारणभूत सगळे कशाय म्हणजे सगळे परिणाम करतो. स्थिती बंधाला व अनुभाग बंधाला कारणभूत सगळ्या प्रकारचे परिणाम करणे हा भाव संसार आहे. काय सांगू परत, भाव संसार स्थिती बंधाला व अनुभाग बंधाला कारणभूत सगळ्या प्रकारचे परिणाम, परिणाम म्हणा भाव म्हणा, म्हणजे सगळ्या प्रकारची स्थिती बांधतो हा जीव आणि सगळ्या प्रकारचे अनुभाग पण बांधतो वेगवेगळ्या वेळेला. तो सगळा भाव संसार आहे. तर थोडक्यात द्रव्य म्हणजे कर्म नो कर्म घ्यायचं, क्षेत्र म्हणजे लोकाकाशाचे प्रदेश, काळ म्हणजे अवसरपणे उसरपणीचे समय, त्याच्यामध्ये उत्पन्न होणं मरणं, भव म्हणजे सगळ्या प्रकारचे भव धारण करणं, आणि भाव म्हणजे सगळ्या प्रकारचे कशारूप परिणाम करणं, त्याला म्हणायचं भाव संसार. तर हे 5 प्रकारच्या संसाराला हा जीव प्रत्येक समयाला प्राप्त होत है. प्रत्येक समय में 5 प्रकार का संसार चल रहा है और ये ऐसे प्रकार के अनंत संसार, अनंत परिवर्तन इस जीव ने किए हैं. अभी कितने परिवर्तन करना है आगे, किती करणार परिवर्तन, एक पण परिवर्तन आपण करणार नाही. कारण का सम्यक्त्वाला प्राप्त झालो, सम्यक्त को हम प्राप्त हो गए तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन खाली शेष रहेगा, ज्यादा से ज्यादा संसार, एक भी परिवर्तन पूरा नहीं हो पाएगा. इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है. अब आगे ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करें, उसके आचार्य प्रेरणा दे रहे. खाली मोक्ष मार्ग तो बताया, लेकिन वो मोक्ष मार्ग बताया, लेकिन हमें प्राप्त होना चाहिए ना. ये मोक्ष मार्ग रूप कौन होगा, जीव ही होगा. तो कैसे होगा मोक्ष मार्ग को प्राप्त, उसका क्या साधन है, तो उसका यहाँ पर आचार्य अपने को प्रेरणा दे रहे ध्यान का अभ्यास करने की. बिना ध्यान के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है. ये बता रहे हैं. दुविहंपि मोक्ष हेवं झाने पाऊण द्विजं मुनी नियमा. तम्मापयत्त चित्ता जूयं झाणं समभ्भसः. दुविहंपि मोक्ष म्हणा पल्लवी म्हणा. समप्पसः. केतकी म्हणा.
माणसासारखा आवाज खडखडीत नाही दोघांचा पण नातींचा. हळू. मग कसं बोलतात गडगडीत. माताजी म्हणा प्राजक्ता जोरात. हा. हम्म. साक्षीची मम्मी म्हणा. जोरात. काय सांगतात बघा. दुविहंपी मोक्ष हेऊ, दो प्रकार का मोक्ष का कारण बताया, मोक्ष का मार्ग बताया, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मार्ग अलग अलग नहीं है, पहले भी बताया था, मार्ग एक ही है। उस मार्ग का प्ररूपण दो प्रकार से किया जाता है। मोक्ष के दो मार्ग है क्या? एक ही मार्ग है। उस मार्ग को वास्तविक रूप से जब बताते तो अपने निज शुद्धात्मा का श्रद्धान, निज शुद्धात्मा का ही ज्ञान और निज शुद्धात्मा में ही लीनता, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन जब ये निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो साधन भूत है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो उसको भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहाँ है? वो उपचार है, और निश्चय को मोक्ष मार्ग कहना ये वास्तविक है। तो उसके साथ में शुभोपयोग रूप जो मोक्ष मार्ग होता है उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। या यहाँ की अपेक्षा से भेद रूप संवेदन ज्ञान चारित्र को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, और तीनोंमय आत्मा जो है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। तो ये निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों की प्राप्ति कैसे होती है? जब जिस कारण से मुनि ध्याने पावनति, नियमा पावनति, मुनि ध्यान में नियम से प्राप्त करते हैं। मतलब जब तक आप उपयोग, ध्यान मतलब क्या है? उपयोग की एकाग्रता। जब तक उपयोग एकाग्र नहीं करोगे तब तक स्व और पर को कैसे जान पाओगे? उस दिन भी बताया था प्रवचन सार में कि यदि फोटो निकालना है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? एकाग्रता चाहिए, स्थिर रहो, हिलो मत, डुलो मत, और कैमरा भी ऐसा ऐसा करूंगी मैं तो फोटो निकलेगा ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं निकलेगा? हिलता हुआ निकलेगा ना, स्थिर होना चाहिए। फोटो निकाले, सामान्य शरीर का फोटो निकालने के लिए इतनी स्थिरता चाहिए, तो आत्मा तो ऐसी सूक्ष्म अमूर्तिक वस्तु है, तो उसको जानने के लिए कितनी स्थिरता चाहिए, उपयोग की कितनी एकाग्रता चाहिए। और जब आप ध्यान में बैठेंगे तो जैसे वो कैमरा में फटाफट निकालते ना फोटो, ऐसे ध्यान रूपी ज्ञान के कैमरे के द्वारा इस ध्यान में अपने आत्मा का फोटो खींचता है। और उस आत्मा की फोटो को देखेंगे तो वहां पर किसको अपने फोटो देख करके खुशी नहीं होती है? फोटो किसको देखना? अपना फोटो है तो उसको देखने की कितनी अंदर से उल्लास कि मैं कहाँ पर हूँ इस फोटो में, तो मेरा फोटो उसको देखने के लिए इतना उत्साह रहता है। अब वास्तविक अपने आत्मा का फोटो निकालो और उसको देखो, उसमें कितना आनंद है। शरीर का फोटो देखने के लिए इतना आनंद है, लेकिन वास्तव में शरीर का फोटो अपना फोटो नहीं है, तो पुद्गल का फोटो है। ये पुद्गल के का सब रूप है। वास्तविक जो अंदर में ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा है उसको हम जब ध्यान के माध्यम से देखते हैं, जानते हैं, तो जो आनंद होता है परमानंद, वो उसको अपन कह नहीं सकते वाणी के द्वारा। वो वचन, वो गोचर ऐसा आनंद है। इसलिए आचार्य कहते कि मोक्ष मार्ग जब तक आप उपयोग की एकाग्रता नहीं करोगे तब तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए रोज ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। सुबह अपन उठते हैं, उठते ही क्या करना? आत्मा और परमात्मा का ध्यान करने के लिए कहा है। हमारा ध्यान क्या चलता है? उठते ही चाय बनानी है, पहले है चाय, क्योंकि अब सब हम
फॉरेनर हो गए हैं, भारतीय नहीं रहे हैं, भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति पहले उठते ही चाय नहीं थी, सब एक बेड थी, अंग्रेजों के काल से चालू हो गई है। तो इसलिए अपनी संस्कृति क्या है, सुबह उठते ही पहले परमात्मा का ध्यान करो, जाप करो, और वो सब जल्दी उठेंगे तो सब हो जाएगा। हमारा ऊपर सूर्य भी आ जाए तो भी हमारी नींद खुलती नहीं है, फिर 7 साढ़े 7 बजे उठेंगे तो कहाँ से ध्यान हो पाएगा। सुबह 5 बजे उठेंगे तो आप शांति से आधा घंटा 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं। इसलिए ध्यान जब सब सोए हुए रहते हैं, उस समय शांति रहती, तो उस समय उठ करके अपने को ध्यान करना चाहिए। एक 15 मिनट, आधा घंटा, आपको जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो। ये जो जो पढ़ा है वो भी आपको स्मरण ध्यान करते जाओ, और उसमें उस विषय को स्मरण करते जाओ। क्या बताया था आज, तो निश्चय, सम्यक ज्ञान, चारित्र, ये सब का चिंतन करो तो अपने आप याद हो जाएगा सब। और ध्यान के माध्यम से जो अपने को वस्तु, विषय वस्तु बताई है, वो विषय वस्तु जानने का प्रयास करना है कि मैं कौन हूँ, पर क्या है, स्वपर का भेद विज्ञान, और उससे ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। जब तक हम अपने आत्मा को नहीं जानते तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं, तो सम्यक चारित्र भी नहीं। तो इसलिए ध्यान के अभ्यास के द्वारा जब हम स्व पर को जान करके अपने स्व आत्मा में लीन होते हैं तो इस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तो इसलिए दोविहम और व्यवहार मोक्ष मार्ग भी समझो, देव शास्त्र गुरु का भी आप जब ध्यान करेंगे तो सच्चा वहां पर उनका भी भावासन होगा। अर्यंत का रूपस्थ ध्यान के माध्यम से अर्यंत के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वह अर्यंत के स्वरूप को जानने के लिए भी आपको ध्यान की आवश्यकता है। रूपस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, ये सब धर्म ध्यान बताए ना 4 प्रकार की, तो वो करके हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना है। इसलिए ध्यान, वो एक बोलते कि ध्यान मार्ग है, भजन, अभी मुझे नहीं है सब बोल याद है, सबका मार्ग क्या है, ध्यान, ऐसा आता है उसमें। तो दुविहम भी मोक्ष है ओम झाने मुनि प्राप्त करते, इसलिए तम्मा, इसलिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न चित्ता, प्रयत्न चित्त होकर के, मतलब बिना प्रयत्न के नहीं होगा, चित्त को प्रयत्न करके, जूयम मतलब यूयम, तुम ध्यानम समभ्यसः, ध्यान का अभ्यास करो। पहले एकाग्रता नहीं बनेगी, आपको ऐसा लगेगा कि हम तो ध्यान में बैठते लेकिन कुछ सब विकल्प पे चलते हैं, इसलिए हम ध्यान नहीं करते हैं। विकल्प, ध्यान विकल्प को मिटाने का साधन है, विकल्प को बढ़ाने का साधन नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ध्यान में बैठते तो सब विकल्प आते, इसलिए ध्यान ही नहीं करते हम। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक ये विकल्प, ध्यान में विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। विकल्प तो अभी भी रहते हैं, दिन भर आपके कितने विकल्प चलते हैं, लेकिन उस विकल्प को देखने के लिए भी आपको टाइम नहीं होता है। तो मुझे क्या क्या विकल्प आ गए, ध्यान में कुछ काम नहीं रहता है तो सब विकल्प अपने ज्ञान रूपी दर्पण में झलकते हैं। लेकिन आपने को क्या लगता है कि ध्यान में बैठते तो हमें विकल्प होते हैं, अन्य समय में विकल्प चलते हुए आपको समझ में नहीं आते हैं। तो जब ध्यान में बैठते तो ये विकल्प होते, तो उस विकल्प को मिटाने का फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो अपने आप विकल्पों को कम करने का अपने को अभ्यास हो जाएगा। इसलिए प्रयत्न चित्त होकर के सुबह शाम जब भी आपको निश्चिंत टाइम मिलता है, जब कोई नहीं रहता है आजू बाजू में, शांति है आपको, तो उस समय आप ध्यान करने के लिए बैठो। बहुत काम है और आप बैठ जाएंगे, काम याद आएगा आपको ध्यान में। इसलिए गृहस्थ को ध्यान होता नहीं, ऐसा भी लिखा है आचार्यों ने, शास्त्रों में। क्यों लिखा है, क्योंकि गृहस्थ जीवन देखते अपन, सुबह से लेकर के शाम तक राट गाडी चालू असते, एकानंतर एक एकानंतर एक, त्यामुळे वेळ मिळत नहीं। परंतु हम जैसे अभी गृहस्थ है तो थोड़ा बहुत धर्म जानते हैं, तो हम थोड़ा टाइम निकाल करके ध्यान कर सकते, निवृत्त होकर के। इसलिए एकांत स्थान चाहिए पहले समय, शुरुआत में
ऐसे विकल्प एकांत स्थान में रहो, उसमें कोई भी विकल्प रख करके मत ध्यान में बैठो। अब ये बनाना है, वो बनाना है, वो बनाना है, ये विकल्प रहेंगे तो ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर के, निर्विकल्प होकर के इस ध्यान का अभ्यास करो। इस प्रकार की प्रेरणा आचार्य ने दी है। हाँ, आले काय तुम्हाला सगळ्यांना? हा. हा, तर तुम्ही सोडून घ्या, तुमचे मार्क सगळे सांगा आम्हाला किती पडले ते. 46 पडले. 50 पैकी 50 पडायला पाहिजे, एवढं सोपं आहे. नाही, आता गोंधळ झालाय. मला माहित होतं. पहिला पासून अभ्यास करा ना त्याचा. आगे. ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक हूँ। जानिए, निज आत्मा को जानिए। इसी देह देवालय में ये मेरा निज भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी तरफ एक क्षण तो देखिए। इस शरीर की तरफ देखने के लिए तो पूरे 24 घंटे हैं। अपने निज आत्मा को 1-2 सेकंड तो देखिए। हूँ मैं, सदैव हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप से हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हूँ, शक्ति का संग्रहालय हूँ, आनंद का रसकंद हूँ। देखिए अंदर भीतर आनंद रस टपक रहा है, ज्ञान रूपी झरना बह रहा है। देखिए भीतर उस वस्तु को उस रूप से ही देखिए। चैतन्य वस्तु को इस जड़ शरीर रूप से हम देखते हैं तो निज की प्रतीति नहीं होती है। अब निज की प्रतीति करना है तो निज को निज रूप से ही देखो। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं पुद्गल धर्म अधर्म आकाश नहीं हूँ, मैं शुद्ध जीव ही हूँ। देखिए भीतर शब्द नहीं, वस्तु को ग्रहण कीजिए। शब्द तो उस वस्तु को दिखा रहा है केवल, उसका उतना ही साधन बना करके इस निज साध्य की सिद्धि कीजिए। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ, अरस अरूपी अगंध अवर्ण स्वरूप हूँ। अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्ग। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय, नमो लोये सवसा।